हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई इंडियन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मिसेस अंडरकवर की। दोस्तों, इस फिल्म में लीड एक्टर राधिका आप्टे हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस फिल्म की कहानी भी बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। और आप सबके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके फिल्मी अड्डा कर दिया है, इसलिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं मूवी स्टोरी लाइन पर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कोलकाता शहर दिखाया जाता है। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की प्रियंका, जो डाइवोर्स लॉयर है, वो एक लड़के अजय के साथ डेट पर होती है। दोनों रेड वाइन ऑर्डर करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो अजय प्रियंका को घर ड्रॉप करने के लिए लिफ्ट देता है। इस पर प्रियंका अजय से पूछती है, तुमने मेरे से पहले कितनी लड़कियों को लिफ्ट दिया है। इस पर अजय जवाब देता है, 16 लड़कियों को। प्रियंका कहती है, तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे होता है। जिस पर अजय कहता है कि मेरा यही तो काम है, मैं लड़कियों को ड्रॉप करता हूँ। ये बात सुनकर प्रियंका थोड़ी सी डर जाती है और अपने घर जल्दी लौटना चाहती है। प्रियंका डरती है कि कहीं अजय कोई सीरियल किलर तो नहीं है। वो अजय से कहती है कि तुम गाड़ी यहीं पर रोक दो, मुझे बस गाड़ी से निकलना है। वो गाड़ी को रोक देता है और ये रास्ता सुनसान होता है। मौका देकर अजय प्रियंका को मारने लगता है। वो प्रियंका को जख्मी कर देता है और उसे मारकर रास्ते में फेंक देता है। अजय की माँ उसे कॉल करती है तो अजय अपनी माँ से कहता है वो 1 घंटे में घर लौट रहा है। इसके बाद वो 4-5 बार प्रियंका की बॉडी के ऊपर अपनी गाड़ी चलाता है, यानी कि प्रियंका की बॉडी को वो बुरी तरह से कुचल देता है। अब अगली सुबह प्रियंका के मरने से पहले का एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वो कहती है कि कॉमन मैन मुझे मारने वाला है। और वो कहती है कि मैंने एक क्लाइंट का डाइवोर्स करवाया और उसके हस्बैंड की जिंदगी बर्बाद हो गई और इसीलिए मैं मरना डिजर्व करती हूँ। पुलिस के हेडक्वार्टर में 2 पुलिस इस केस को लेकर बात कर रहे होते हैं और ऑफिसर्स बताते हैं कि किलर को पकड़ना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो अपने विक्टिम के मोबाइल से वीडियो पोस्ट करता है। वो उस जगह मर्डर को अंजाम देता है जहाँ कोई कैमरा नहीं होते। और इस कॉमन मैन ने कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह में कई लोगों को मारा है। वहाँ के स्टेट पुलिस को भी इस केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अब ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि आखिर ये कॉमन मैन ये सब करके दुनिया को आखिर क्या दिखाना चाहता है। इसके बाद अगले सीन में हम दुर्गा नाम की एक औरत को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और वो अंधेरी गली से होते हुए भागती है। लेकिन तभी अचानक से वो अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लेती है और उन गुंडों के सामने आती है जैसे कि वो कोई एक सुपर हीरो हो और वो सबको मारने लगती है। तभी अचानक से वो अपने बिस्तर से गिर जाती है, यानी कि ये बस एक सपना था। इधर दुर्गा का पति देव तंग आ चुका है इन सब चीजों से और उससे पूछता है, क्या तुम जेम्स बॉन्ड को छोड़कर कोई दूसरा सपना नहीं देख सकती जिसमें तुम हाउस वाइफ हो। इसके बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि दुर्गा एक हाउस वाइफ है और वो अपने घर का और घर पर रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखती है। दुर्गा की सास को भूलने की बीमारी है। वो तो ये भी भूल जाती है कि ये बूढ़ा आदमी उसका पति नहीं है। उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी घर में घुसकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। दुर्गा तंग आ चुकी है अपनी लाइफ से। वो अपने बेटे जॉय को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए और दिन हो या रात वो अपने परिवार के लिए ही लगी रहती है। मुंबई के स्पेशल फोर्स हेडक्वार्टर में सभी बैठकर कॉमन मैन के वीडियो को देख रहे होते हैं, जिसमें वो फिल्टर लगाकर वीडियो बनाता है और उन सभी से कहता है कि आप लोग एक कॉमन मैन को पकड़ नहीं पाए। और उस वीडियो में वो एक स्पेशल एजेंट राघव को मार देता है। चीफ रंगीला काफी डिसअपॉइंट होता है और सोचता है कि राघव उनका सबसे बेस्ट एजेंट था, वो भी मारा गया और आज पहली बार कॉमन मैन ने लड़की का नहीं बल्कि उनके एजेंट को मारकर उसका वीडियो बनाया। ये करके वो हमारा मजाक बना रहा है। उन लोगों से ये बात पता चलता है कि कॉमन मैन सेल्फ इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल औरतों को ही अपना शिकार बनाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि कॉमन मैन एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये आदमी यानी कि अजय कॉमन मैन को सिर्फ इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। कॉमन मैन जैसे लोग आम आदमी के बीच ही रहते हैं। फिलहाल वो कोलकाता में है, इसलिए अगर स्पेशल फोर्स उसे अब भी नहीं पकड़ पाती है तो स्पेशल फोर्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे एजेंट्स मारे जा चुके हैं, तो कौन अंडरकवर जाकर कॉमन मैन को पकड़ेगा। अब वो अपनी सारे पुराने एजेंट के रिकॉर्ड देखते हैं और 19 में से 18 के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने काम के दौरान मारे गए हैं। लेकिन एक के बारे में उन्हें अभी तक कोई खबर नहीं मिली और चीफ को लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगा। जब सारे स्पेशल एजेंट्स के फोन को ट्रैक किया जाता है तो उस जिंदा स्पेशल एजेंट का एड्रेस मिल जाता है, जो है कोलकाता। चीफ रंगीला कोलकाता पहुंचता है और उन्हें जो घर का एड्रेस मिला है देव के नाम पर, उस पर वो नजर रखता है। वह बालकनी पर सिर्फ 2 औरतों को ही देखता है, एक तो दुर्गा है और एक उसकी सास। वो दुर्गा के पति देव को फॉलो करते हुए उसके दुकान तक पहुंच जाता है और इनडायरेक्टली उससे स्पेशल फोर्स के बारे में पूछता है।
लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता। स्पेशल फोर्स के एक और ऑफिसर प्रबल को पुराने रिकॉर्ड से कुछ मिलता है, लेकिन उस पर एक आदमी जीत बंदूक तान देता है। वो भी स्पेशल फोर्स का एजेंट है, लेकिन वो धोखेबाज निकला और वो प्रबल से फाइल मांग लेता है। लेकिन तभी जीत को प्रबल की पार्टनर काजल गोली मार देती है और दोनों जल्दी से अपने चीफ को फोन करके बता देते हैं कि वो जिस एजेंट को ढूंढ रहे थे वो देवदास नहीं बल्कि उसकी पत्नी दुर्गा है। ये सुनकर वो भी चौंक जाता है। इसके बाद रंगीला और प्रबल दुर्गा पर नजर रखते हैं। दुर्गा जब अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है तो वो पानी की वजह से गिर जाती है। प्रबल को लगता है कि ये औरत खुद को नहीं संभाल पा रही तो ये मिशन कैसे संभालेगी। रंगीला उससे कहता है कि एजेंट भी तो इंसान ही होते हैं, सुपर हीरो थोड़ी ना होते हैं। ये जिंदा इसलिए है क्योंकि इसका कवर बहुत सिंपल है। ये हाउसवाइफ है और किसी भी सिंपल औरत के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। अगले दिन जब दुर्गा मंदिर जाती है तब चीफ रंगीला जो पंडित के भेष में है वो अजीब अजीब इशारे करके दुर्गा को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। दुर्गा गुस्सा हो जाती है और पंडित पर चिल्लाने लगती है कि आप भगवान के सामने खड़े होकर गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। तब रंगीला बताता है कि वो स्पेशल फोर्स से है और वो उसे एक मिशन देना चाहता है और वो है मिशन कॉमन मैन, और वो जानता है कि दुर्गा एक स्पेशल एजेंट है। ये सब सुनकर दुर्गा तो डरने लगती है और वो कहती है कि मैं कोई मिशन नहीं करने वाली, 7 दिन में मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट है, और वहां से चली जाती है। घर आकर वो एक सीक्रेट बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर स्पेशल फोर्स का फोन और बंदूक होता है। इसके बाद हम अजय को देखते हैं। उसकी माँ की तबीयत खराब होती है और एक फीमेल डॉक्टर अजय की माँ का चेकअप करने के लिए आती है और वो डॉक्टर अजय को बताती है कि वो कुछ दिन यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वो गांव जाकर कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चियों को फ्री में पढ़ाने वाली है। ये बात सुनकर अजय डॉक्टर को बाहर लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि जब भी कोई औरत वुमेन एम्पावरमेंट यानी लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत डर जाती है। अजय डॉक्टर से उसका फोन मांगता है जिससे वो उसका वीडियो बना सके और वो डॉक्टर को मार देता है। अगले दिन दुर्गा के घर पर एक औरत आती है, आयशा, जो काम की वजह से कोलकाता में शिफ्ट हुई है और दुर्गा के पास वाले गांगुली अंकल के घर में रहती है। वो कोलकाता गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर वो दुर्गा के पति देव के साथ मीठी बातें करती है और उसे घर का सामान शिफ्ट करने के लिए उसे मना लेती है। जब दुर्गा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तब चीफ रंगीला नौकर के भेष में दुर्गा से मिलने आता है और उसे मिशन में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन दुर्गा कहती है कि स्पेशल फोर्स ने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं क्यों मिशन में जाऊं? उन्होंने मेरी शादी करवा दी और इतने सालों तक मैं अपने सास और पति पर शक करती रही। तब चीफ उसे बताता है कि जिस साल दुर्गा की पोस्टिंग हुई थी तब ऑफिस में आग लग गया था और रिकॉर्ड इधर से उधर हो गए थे और पेपर से वापस कंप्यूटर में दुर्गा का नाम एंट्री नहीं हुआ। ये बात सुनकर दुर्गा और भड़क जाती है और कहती है कि आप लोगों की गलती की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, दोबारा मुझे मत दिखना। अब अगली सीन में लोन कंपनी में काम करने वाले एक आदमी अक्षय को देखते हैं जो कि कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और वो अपने किसी साथी को कॉल करता है और कहता है कि विक्टोरिया मेमोरियल में एक पार्सल आने वाला है जिसे पिक करना होगा। दुर्गा जो बस में होती है उसे फिर से चीफ रंगीला मिलता है जो उसे कॉमन मैन का वीडियो दिखाता है और बताता है कि हमारे सारे एजेंट्स मारे गए हैं, सिर्फ तुम जिंदा हो। लेकिन दुर्गा को खुद पर भरोसा नहीं है कि वो मिशन कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। एजेंट जीत जिसे मार दिया गया था वो कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था और उसके मोबाइल पर मैसेज आता है विक्टोरिया मेमोरियल पर एक पैकेज को पिक किया जाएगा, जो स्पेशल फोर्स को भी पता चल जाता है। दुर्गा को फिर से चीफ रंगीला मिलता है लेकिन दुर्गा उसे समझा देती है कि वो मिशन नहीं करने वाली। वो अनाथ थी और 18 साल की थी जब उसने स्पेशल फोर्स ज्वाइन की थी और अंडरकवर जाने के लिए उसे शादी करना पड़ा था। लेकिन शादी करके उसे उसकी फैमिली मिल गई और अब वो एक मिडिल क्लास कॉमन हाउसवाइफ है और अब वो अपनी फैमिली को दांव पर नहीं लगा सकती। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। शाम को दुर्गा और देव जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तब रंगीला वेटर बनकर दुर्गा के पास आता है। दुर्गा अपना मुंह छुपा लेती है, वहीं देव उसे पहचानने लगता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है। रंगीला देव से कहता है कि आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कौन नहीं पहचानता, और वो पूछता है कि आपकी वाइफ क्या करती है। देव कहता है कि ये हाउसवाइफ है, जिस पर रंगीला दुर्गा की तारीफ करने लगता है, ये कहकर कि हाउसवाइफ एक दिन के लिए भी छुट्टी ले ले तो फैमिली में सब कुछ बिखर जाता है। रात में दुर्गा टीवी पर न्यूज देख रही होती है कि एक औरत की लाश मिली है जो एक टीचर थी। वो उसके बेटे के स्कूल में पढ़ाती थी और ये कॉमन मैन ने किया था। तभी वहाँ उसकी सास आती है और पूछती है कि तुम आधी रात में टीवी क्यों देख रही हो। तभी दुर्गा उसको बताती है कि उसके बेटे के स्कूल की टीचर मर गई है, उसे कॉमन मैन ने मार दिया है और उसे अब अपने बेटे को लेकर टेंशन हो रही है। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि जॉय को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब तक कॉमन मैन जैसे लोग जिंदा हैं कोई ना कोई औरत तो मरेगी
और फिर उसकी सास कहती है कि अगर वो पुलिस में या फिर स्पेशल एजेंट होती तो वो 2 दिन के अंदर ही कॉमन मैन को पकड़वा कर उसे जेल के अंदर भिजवा देती। लेकिन किस्मत देखो, वो एक हाउसवाइफ है। ये सब सुनने के बाद दुर्गा का दिमाग खुलता है। अगले दिन मंदिर में वो खुद जाकर चीफ रंगीला से मिलती है और मिशन के लिए मान जाती है। वो चाहती है कि वो पहले ट्रेनिंग ले, लेकिन ट्रेनिंग करने से दुर्गा की आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, जो सेफ नहीं होगा। रंगीला उसे एक फोन देता है और कहता है कि मैं इसी फोन से तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, और उसे बता देता है कि आज रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल से एक पैकेट पिक होने वाला है, और वो चाहता है कि दुर्गा बस ट्रैक करके उन्हें खबर दे। अब जैसे ही रात के 8:30 बजते हैं, वो अपने पति को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचती है। नाइट वॉक करने के बहाने वहां दुर्गा एक आदमी को देखती है जो दूसरे आदमी को एक पैकेट थमा देता है। जिस लड़के के पास पैकेट है, दुर्गा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और देव को समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। और दुर्गा उस आदमी को कोलकाता गर्ल्स कॉलेज के अंदर जाते हुए देखती है। ये बात वो अपने चीफ रंगीला को बता देती है। रंगीला उससे कहता है कि तुम मिशन पर अपने पति को लेकर क्यों गई थी, फिर से दोबारा ऐसी गलती मत करना, और कल शाम उससे मिलने के लिए कहता है। और अब जैसा कहा गया था, दुर्गा वैसा ही करती है और चीफ से मिलने जाती है, और चीफ उसे अपनी टीम से मिलवाता है। प्रबल, काजल और रॉय चीफ दुर्गा को बताते हैं कि कॉमन मैन कुछ तो बड़ा करने वाला है, और ये भी पता चला है कि कोलकाता गर्ल्स कॉलेज में साल में एक बार वुमेन एम्पावरमेंट का एक इवेंट होता है, जिसके लिए ज्यादातर हाउसवाइफ्स पार्टिसिपेट करती हैं, और चीफ ने दुर्गा का नाम दे दिया है। लेकिन वो घबराते हुए कहती है मेरा पति नहीं मानेगा, और सही में देव ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम घर का काम करोगी, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखकर देव की माँ अपने बेटे से मिलने के लिए उसके दुकान पर जाती है, और देव अपनी माँ को दुकान में देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि आपको पापा ने यहाँ आने कैसे दिया। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पापा मेरे मालिक थोड़े ही हैं, मेरे पति हैं, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम्हारे पापा तो बस मुझे सपोर्ट करते हैं, बदले में बस पत्नियां इतना ही तो चाहती हैं कि उनके पति उन्हें सपोर्ट करें। ये सब सुनकर देव को बुरा लगता है कि उसने दुर्गा को जो कुछ कहा वो सही नहीं था, और उसकी माँ देव को बता देती है कि दुर्गा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए जाने वाली है और मैंने हाँ कर दिया है। कॉलेज जाने के लिए दुर्गा एक टैक्सी लेती है, और वो टैक्सी ड्राइवर भी एक अंडरकवर होता है जो दुर्गा को एक लेंस देता है जिससे वो जो कुछ भी देख रही है वो रिकॉर्ड होगा, और उसे एक गन देता है। यहाँ दुर्गा गर्ल्स कॉलेज में जाती है और वो एंटर करते ही विजय से टकराती है। दुर्गा के आंखों में लगे लेंस से स्पेशल फोर्स सब कुछ देख रहे होते हैं। कॉलेज के अंदर दुर्गा अपने पड़ोसी आयशा से मिलती है। अब फाइनली प्रोग्राम शुरू होता है, जिसे 2 लोग संचालित कर रहे होते हैं, अजय और आदित्य, और इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी औरतें भी आई होती हैं। फिर औरतें अपना अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। आज के प्रोग्राम के बाद दुर्गा जाती है पानी पूरी खाने के लिए, और बेचने वाला कोई और नहीं है बल्कि चीफ रंगीला है, और दुर्गा उसे बताती है कि प्रोग्राम में उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन आदित्य नाम का जो लड़का है उसे ट्रैक करने की ज़रूरत है। एक दिन वो अपने पड़ोसी आयशा को देखती है जो कहीं जा रही होती है। आयशा बताती है कि वो अपने नानी से मिलने के लिए जा रही है, पर वो काफ़ी हड़बड़ा रही होती है। दुर्गा आदित्य पर नज़र रखती है और उसे हर जगह फॉलो करती है, और वो शोरूम में उसे बात करते हुए सुनती है कि आदित्य उसे किसी बाजार में मिलने वाला है आज शाम को 6 बजे। चीफ दुर्गा को कहता है कि मिशन में अगर जाना है तो अकेले ही जाना, लेकिन दुर्गा फिर भी अपने सास को लेकर कुमार टोली पहुंचती है। वहां उसके साथ एक ठेले के पास रुकती है एक सिगरेट पीने के लिए। दुर्गा ये देखकर चौंक जाती है कि आप कब से सिगरेट पीने लगी। वो दुकानदार से कहती है कि उनका ख्याल रखना, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। दुर्गा बाजार में घूमने लगती है आदित्य को ढूंढने के लिए, तो वहीं आदित्य मनाली मनाली बड़बड़ाते हुए अपने साथी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर दुर्गा की सास उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आप कितने का हॉलीडे पैकेज बेच रहे हैं। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और आदित्य से ड्रग लेते हैं। ये देखकर दुर्गा की सास आदित्य को पीटने लगती है, और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दुर्गा वहां पहुंच जाती है और स्पेशल फोर्स भी आदित्य को पकड़ लेती है। स्पेशल फोर्स आदित्य से पूछती है कि क्या तुम ही हो कॉमन मैन, लेकिन वो कहता है कि मैं कॉमन मैन नहीं हूँ, मैं भी ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो कौन है, और बताता है कि वो असली में एक पुलिस ऑफिसर है। इसके अगले दिन अजय विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में आकर बताता है कि आखिरी दिन में सीएम चीफ गेस्ट बनकर आने वाली है। ये जानकर दुर्गा चीफ को कॉल करती है और बताती है कि उसे लगता है कि कॉमन मैन सीएम को अपना टारगेट बनाने वाला है। ये बात जानकर चीफ सीएम से मिलने के लिए जाता है और सीएम से ये सारी बात बताता है। ये बात सुनकर सीएम रंगीला से कहती है, मुझे तो ऐसे थ्रेट्स आते रहते हैं, और वैसे भी अगर उस दिन कॉमन मैन वही होने वाला है तो आप लोग जाकर उसे पकड़ लीजिए। रंगीला दुर्गा से कहता है कि तुम आदित्य को लेकर मुझसे मिलने आओ। इधर दुर्गा के काम से देव परेशान हो गया है और कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। तभी दुर्गा का बेटा जॉय अपने पापा का फ़ोन चुरा लेता है गेम खेलने के लिए। जब दुर्गा अपने बेटे से फ़ोन लेती है
तब उसे पता चलता है कि देव और आयशा का अफेयर चल रहा है। देव फोन लेकर चला जाता है और दुर्गा वहीं सन्न खड़ी रहती है। फिर वो 2 दिन से अपने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए नहीं जाती। ये बात आदित्य को पता चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयशा कॉमन मैन यानी कि अजय के साथ मिली हुई है और वो बस ये श्योर करना चाहती है कि देव स्पेशल एजेंट तो नहीं है। जिस पर अजय कहता है, अगर तुम्हें शक है तो तुम देव को मार दो, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि ये एक एक्सीडेंट है। अजय अपनी माँ के साथ बैठकर कॉमन मैन का न्यूज़ देख रहा होता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि अगर कॉमन मैन आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे। उसकी माँ कहती है कि मैं उसे थप्पड़ लगाऊंगी और अरेस्ट करवा दूंगी। अगले दिन मछली बेचने के बहाने चीफ और प्रबल दुर्गा के घर आते हैं और दुर्गा उन्हें देखकर ये कहती है कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। जब से मैंने काम करना शुरू किया है मेरे घर की हालत खराब हो गई है। और ये बात भी बताती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। जिस पर चीफ उससे कहता है कि जाने दो, वैसे भी वो तुम्हारा पति थोड़ी है, ये सब तो सिर्फ एक कवर है। दुर्गा गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ मेरी तो पूरी जिंदगी ही कवर है और वो थक चुकी है। लेकिन चीफ उसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने पति को देश से ऊपर मानती हो। और वो उसे हिम्मत देता है ये कहकर कि तुम्हारा नाम दुर्गा है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। तो वो मिशन में रहने के लिए मान जाती है, लेकिन बदले में एक मदद मांगती है। और चीफ की मदद से देव और आयशा क्या क्या बातें करते हैं दुर्गा अपने फ़ोन में देख पाती है। प्रोग्राम में 2 लड़कियों से दुर्गा को पता चलता है कि अजय की माँ की मौत हो चुकी है। वो बाथरूम में फिसलकर गिर गई थी। मैसेज में दुर्गा देखती है कि आयशा और देव मिलने वाले हैं। दुर्गा अपने पति के पीछे जाती है और देखती है कि आयशा देव को मरवाना चाहती है। ये देखकर वो अपने हस्बैंड को गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। देव पहले तो चौंक जाता है कि उसकी बीवी गाड़ी कैसे चला पा रही है। अजय के लोग उनके पीछे होते हैं। दुर्गा अपने पति को कबूल करने के लिए बोलती है कि उसका और आयशा का अफेयर चल रहा है, लेकिन देव एक बेशरम की तरह कबूल नहीं करता। इसलिए दुर्गा गाड़ी रोक देती है और वो गुंडे देव को पकड़कर पीटने लगते हैं। फिर दुर्गा के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है, जिसके बाद वो सारे गुंडों को खुद पीटने लगती है, जिसे देखकर देव का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि उसकी भोली भाली पत्नी सही में दुर्गा बन गई है। यहाँ दुर्गा एक घायल आदमी को बोलती है कि अपने बॉस को फोन मिला और बोल दे कि देव मर चुका है। स्पेशल फोर्स की टीम देव को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था। लेकिन दुर्गा मना करती है और वो अपने पति के ऊपर पूरी भड़ास निकालती है। चीफ कहता है कि आयशा देव को मारना क्यों चाहती थी। इस पर दुर्गा कहती है कि शायद उन्हें लगता होगा कि देव स्पेशल एजेंट है। अब वुमेन एम्पावरमेंट का आखिरी दिन होता है और औरतें स्टेज पर डांसिंग की तैयारी कर रही होती हैं और अजय उन्हें आकर बताता है कि डांस करते हुए उन्हें त्रिशूल को ब्लॉक में लगाना है। तभी दुर्गा कॉलेज में उसी लड़के को देखती है पैकेज लाते हुए, जिसे वो उस रात विक्टोरिया मेमोरियल में फॉलो कर रही थी। वो कमरे में जाती है जहाँ बहुत सारे पैकेज होते हैं। वो पैकेज को खोल ही रही होती है, तभी वहाँ आयशा आ जाती है। दुर्गा उसे झूठ बोलती है कि वो यहाँ कॉस्ट्यूम देखने के लिए आई थी, क्योंकि कल फिनाले है ना, इसलिए। लेकिन आयशा को शक हो जाता है, इसलिए वो उस रात जाती है दुर्गा को मारने के लिए। लेकिन दुर्गा और आयशा के बीच फाइट हो जाती है और दुर्गा आयशा के सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसे मार देती है। स्पेशल फोर्स को आयशा के फ़ोन से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अब दुर्गा को डर है कि आयशा की मौत की खबर सुनकर कॉमन मैन को दुर्गा पर शक हो जाएगा। लेकिन स्पेशल फोर्स ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब वुमेन एम्पावरमेंट का फिनाले होता है। चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ गेस्ट कॉलेज में आती हैं और स्पेशल फोर्स और पुलिस की टीम चौकन्ना खड़ी रहती है कॉमन मैन को पकड़ने के लिए। जब दुर्गा और बाकी औरतों का डांस शुरू होता है तो दुर्गा ऑडियंस में बैठे अजय को देखती है, जो काफ़ी टेंशन में लग रहा होता है। वो अपना कोट उतार देता है और दुर्गा उसके हाथ में एक मस्सा देखती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वही कॉमन मैन है। और वो जल्दी से बैक स्टेज जाकर चीफ को फ़ोन करती है और बताती है कि ब्लॉक्स में बम रखा है, जिससे पूरा ऑडिटोरियम उड़ जाएगा। लेकिन चीफ जो ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और डांस चल रहा होता है और डांसर्स कभी भी ब्लॉक में त्रिशूल लगा देंगे, जिससे ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी दुर्गा बम को ढूंढती है और किसी तरह उस बम को डिफ्यूज कर देती है। वो चीफ को फ़ोन करती है और कहती है ऑडिटोरियम से सबको बाहर निकालने के लिए और फटाफट अजय को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वही कॉमन मैन है। सभी ऑडिटोरियम के बाहर निकलते हैं और चीफ मिनिस्टर के कहने पर अजय को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अजय कहता है कि उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वही कॉमन मैन है, सिर्फ हाथ पर बने एक मार्क से कुछ भी प्रूफ नहीं होता। अब दुर्गा वहां से सभी को जाने के लिए बोलती है और सभी के जाने के बाद वो अजय से उसका फ़ोन मांगती है और ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करती है। तब जाकर अजय को गुस्सा आता है और वो दुर्गा को थप्पड़ मार देता है। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन दुर्गा एक स्पेशल फोर्स एजेंट है और वो आसानी से अजय की पिटाई करती है, जैसे उसने सभी औरतों को मारा था।
मरने से पहले वो उसका एक वीडियो बनाती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि कॉमन मैन का अब अंत हो चुका है और अब दुर्गा से उसका पति माफ़ी मांगता है। दुर्गा अपने चीफ के पास जाती है और चीफ रंगीला दुर्गा पर बहुत गर्व करता है कि एक हाउसवाइफ ने प्रूव कर दिया कि वो मामूली नहीं होती। लेकिन अब दुर्गा को अपना कवर चेंज करना होगा क्योंकि ये सबको पता चल चुका है कि वो एक स्पेशल एजेंट है और इसलिए उसे खतरा हो सकता है। लेकिन दुर्गा अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन चीफ कहता है ये मिशन खत्म हो गया है, तुम्हें कवर चेंज करना होगा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाती है और वो अपना अगला कवर देखने के लिए अपना एनवलप खोलती है और उसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये थी मिसेज अंडरकवर की पूरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।